सारे मेरे दोस्तों को मेरा नमस्कार। एक्सपोज़र थेरेपी के बारे में आप सुने होंगे। एक्सपोज़र थेरेपी का मतलब अगर एक आदमी को किसी एक चीज़ के बारे में इनका मन में काफ़ी सारे डर, फ़ोबिया रहता है या डर रहता है, उस चीज़ को सामना करने के लिए इसको स्टेप बाय स्टेप सिखाना। एक एग्ज़ाम्पल के लिए अगर एक आदमी को बस में चढ़ने से अगर डर है या कॉकरोच से डर है, तो इस आदमी को उस कॉकरोच से जो डर है यानी तो बस में चढ़ने से जो डर है उसको स्लोली उस बस तक पहुंचा के, उस बस में बिठा के, उस बस में 2 मिनट के लिए यात्रा करवा के, उसके बाद 5 मिनट के लिए यात्रा करवा के, उसके बाद 10 मिनट के लिए यात्रा करवा के, जो एक सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन बोलते हैं, स्लोली स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये काफ़ी टाइम लगता है, जैसा मैं बोलता हूँ उतना आसान नहीं है। उससे पहले रिलैक्सेशन मेथड्स करना पड़ेगा, उसके पहले बाकी जो भी CBT का कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का जो भी स्टेप्स है वो सब करना पड़ेगा। उसके बाद में एक्सपोज़र थेरेपी करते हैं। एक्सपोज़र थेरेपी का टेक्निक्स क्या-क्या है, इस वीडियो में मैं 4 टेक्निक के बारे में आपको बताऊँगा। उससे पहले अगर मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई शक है, सवाल है, कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे पूछ सकते हो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जब आप वीडियो देखते हो तो कमेंट बॉक्स मत पढ़िएगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक्सपोज़र थेरेपी का टेक्निक्स क्या-क्या है? शरीर संवेदी टेक्निक, शरीर संवेदी एक्सपोज़र टेक्निक। जो हमारा शरीर में जो सेंसेशंस आता है, संवेदन आता है, उसको काफ़ी लोग करते हैं। जिनका एंग्जायटी डिसऑर्डर है, वो छाती पे अगर आपका जो हार्ट बीट है, छाती का जो बीट है, अगर वो बढ़ता है तो काफ़ी डर जाते हैं, पैनिक होते हैं। तो ये जो हार्ट बीट बढ़ना, जो सेंसेशन है, संवेदन है, इसका शरीर के लिए, मन के लिए हानिकारक नहीं है, ये समझाने के लिए हम उसके साथ में इस हार्ट बीट को बना के उसको एक्सपोज़र करते हैं। उसको दिखाते हैं कि देखो भाई तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, तुम्हें कुछ नहीं होता। तो इस टाइप ऑफ एक्सपोज़र को हम शरीर संवेदी एक्सपोज़र थेरेपी कहते हैं। अगला है आभासी वास्तविकता। इसमें हम वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं। वास्तविकता को हम कंप्यूटर में दिखाते हैं। जैसे कि आप जानते हो, हमारा आजकल का एक आई स्पेक्टेकल्स आया हुआ है, जो आंखों में आप धारण कर सकते हो उसको। उसमें आपको काफ़ी सारे चित्र दिखता है, काफ़ी लोग खेलते हैं उसके ज़रिए, उसके साथ में। तो वैसा अगर आपको एक ऊंचाई से डर है, तो हम आपको पहले जो मैं बताया था आपको एक्सपोज़र, टोटली रिलैक्सेशन वगैरह सीखना पड़ेगा। उसके बाद आपको समझाया जाए कि जो चित्र आपको दिखाने वाले हैं, जो वर्चुअल एक्सपोज़र जो दिखाने वाले हैं, जो आभासी वास्तविकता जो आपको दिखाने वाले हैं, वो सिर्फ वास्तविकता नहीं है, सिर्फ वर्चुअल है। तो आपको सिर्फ कंप्यूटर में दिखाया जाता है, तो डर कम रहता है। जब कंप्यूटर में आपको दिखाया जाता है, तो हम आपको ऊपर ले जाते हैं, एक चट्टान के ऊपर ले जाते हैं। मगर आप जानते हो कि मैं जो जा रहा हूँ, ये वर्चुअल रियलिटी में जा रहा हूँ, असली में नहीं जा रहा हूँ। तो चिंता कम रहता है, डर कम रहता है, मगर हम भी साथ में हैं, उनके साथ में हम भी जाते हैं। डर कम करने के लिए ये आपका थेरेपी करते हैं। अगला है हम कल्पना करवाते हैं इनसे आँख बंद करके मेडिटेशन करने के बाद। ये जो चट्टान चढ़ना जैसे, ऊंचाई में जाना जैसे, इनको विजुअलाइजेशन करता है, कल्पना करवाते हैं, विजुअलाइजेशन करवाते हैं। ये विजुअलाइजेशन करवाने से, कल्पना करवाने से स्लोली इनका मन में जो डर है वो स्लोली कम होना शुरू हो जाएगा। अगला थेरेपी टेक्निक है वास्तविक जीवन में इसको एक्सपोज़र करना। तो पहले 3 चीज़ों में हमने देखा कि ये सब जो है वास्तविक जीवन में नहीं होता, हम उसको मन में या नहीं तो वर्चुअल रियलिटी में दिखाते हैं कि कैसे करते हैं। अभी ये सब होने के बाद मतलब वर्चुअल रियलिटी में भी करना है और विजुअलाइजेशन भी करना है, वास्तविकता जो है उसमें भी करना है। उसके बाद में जो थोड़ा बहुत 50% डर कम होने के बाद बाकी जो है इनको असली लाइफ में तो करना ही है, असली जीवन में तो करना ही है।
तो चढ़ाई पे हम लेके जाते हैं इनको और स्लोली ऊंचाई का सामना इसको करवाते हैं। किस बेसिस पे? ऊंचाई का सामना करने के टाइम में इनका मन में जो भी तनाव आता है, शारीरिक लक्षण आता है, ये सब जो आने से इनका शरीर या मन के लिए कोई हानि नहीं पहुंचता। और ऊपर से जो एक्सपोजर थेरेपी टेक्निक्स हमने पहले बताया था, उसके वजह से, वो प्रैक्टिस करने की वजह से इसका 50% जो है तनाव दूर हो चुका है, डर कम हो चुका है। अभी आगे बढ़ने के लिए इसको और थोड़ा आसान बनेगा। तो ये जो 4 टेक्निक है, ये हम लोग यूज़ करते हैं एक्सपोजर थेरेपी या डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी के लिए सीबीटी में, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में। इसके अलावा और भी एक्सपोजर टेक्निक है, मगर मैं ये 4 आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा जानकारी इसके बारे में ज़रूरी है, आपको अच्छा लगेगा। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।